नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के चौथे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के 5वें यूनिट पर आधारित है। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से अपभ्रंश का कौन सा रूप हिंदी के विकास में सहायक रहा है? ए है सौरसेनी अपभ्रंश, बी है मागधी अपभ्रंश, सी है अर्धमागधी अपभ्रंश और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। हिंदी के विकास में अपभ्रंश के 3 रूप सहायक रहे हैं, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। दूसरा प्रश्न है, हिंदी को कितने उपभाषा में विभाजित किया जाता है? ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी को कुल 5 उपभाषाओं में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी। इन 5 उपभाषाओं में हिंदी को विभाजित किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपको बताना है कि जो पश्चिमी हिंदी है उसका विकास किस अपभ्रंश के माध्यम से हुआ है। यह है सौरसेनी अपभ्रंश, बी है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, सी है मागधी अपभ्रंश और डी है अर्धमागधी अपभ्रंश। तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है? आपको बताना है कि इसमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ए है खड़ी बोली, बी है ब्रजभाषा, सी है हरियाणवी और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर की जो तीनों बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी, तीनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती हैं। इसके अलावा बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी हिंदी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रजभाषा का क्षेत्र है? आपको बताना है कि इसमें से कौन ब्रजभाषा का क्षेत्र है। ए है मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, बी है झांसी, जालौन, हमीरपुर, सी है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और डी है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मथुरा, अलीगढ़ और मैनपुरी ये ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं, तो पांचवे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, खड़ी बोली का कौरवी नामकरण किसने किया? किसके द्वारा खड़ी बोली का कौरवी नामकरण किया गया है? यह ग्रियर्सन के द्वारा, बी है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, सी है कोलब्रुक के द्वारा और डी है बांकीदास के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा खड़ी बोली का कौरवी नामकरण किया गया था। सातवां प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी की बोली है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बोली पहाड़ी हिंदी की बोली है। यह है कुमाऊनी, बी है गढ़वाली, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन सातवें का सही हो जाएगा। कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं, तो सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ है। आपको बताना है कि किस अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ है। यह है सौरसेनी अपभ्रंश, बी है मागधी अपभ्रंश, सी है अर्धमागधी अपभ्रंश और डी है इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी का जो उद्भव हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, तो आठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ए है अवधी, बी है बघेली, सी है छत्तीसगढ़ी और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 9वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में कौन अवधी का क्षेत्र है? आपको बताना है कि इसमें से कौन अवधी का क्षेत्र है। यह लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बी है महाराजगंज, मऊ, आजमगढ़, सी है एटा, बदायूं, बरेली, डी है रामपुर और मुरादाबाद। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अवधी का जो क्षेत्र है वह लखनऊ, बहराइच, गोंडा है। इसके अलावा सीतापुर, सुल्तानपुर और रायबरेली में भी अवधी भाषा बोली जाती है। 11 नंबर प्रश्न है, हिंदी के किस उपभाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? यह है पहाड़ी हिंदी का, बी है पूर्वी हिंदी का, सी है बिहारी हिंदी का और डी है पश्चिमी हिंदी का। तो 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, तो 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह है भोजपुरी, बी है मगही, सी है मैथिली और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भोजपुरी, मगही और मैथिली तीनों जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। 12 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी का नामकरण किया था
आपको बताना है कि किसके द्वारा भोजपुरी का नामकरण किया गया था। यह ग्रियर्सन के द्वारा, बी है रेमंड के द्वारा, सी है कोलब्रुक के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रेमंड के द्वारा भोजपुरी का नामकरण किया गया था। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भोजपुरी का क्षेत्र है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्षेत्र भोजपुरी का है। यह आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बी है गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस, सी है झांसी, जालौन, हमीरपुर, डी है अयोध्या और गोंडा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस का जो क्षेत्र है ये भोजपुरी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बलिया, जौनपुर, मऊ ये सब क्षेत्र भी भोजपुरी के अंतर्गत आते हैं। तो 14 का बी ऑप्शन आपका क्षेत्र सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, बिहारी हिंदी नामकरण किया गया था। किसके द्वारा बिहारी हिंदी नामकरण किया गया था। यह ग्रियर्सन के द्वारा, बी है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, सी है रेमंड के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। 15 का आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रियर्सन के द्वारा बिहारी हिंदी का नामकरण किया गया था। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थानी हिंदी की बोली है। यह मारवाड़ी, बी है मालवी, सी है मेवाती और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती तीनों जो है राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। इसके अलावा जयपुरी भी जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। यानी राजस्थानी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। 17 नंबर प्रश्न है, किस बोली को बैसवाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह है ब्रज, बी है अवधी, सी है खड़ी बोली और डी है भोजपुरी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अवधी को बैसवाड़ी के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, ग्रियर्सन ने किस बोली को बांगरू कहा है। ग्रियर्सन ने बांगरू किस बोली को कहा है, दक्षिणी हिंदी को, अवधी को, हरियाणवी को या ब्रजभाषा को। तो 18 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हरियाणवी को ग्रियर्सन ने बांगरू के नाम से पुकारा है। 18 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, किस बोली को लरिया और खलटाही के नाम से जाना जाता है। लरिया और खलटाही के नाम से किसको जाना जाता है। यह अवधी को, बी है बघेली को, सी है छत्तीसगढ़ी को और डी है कन्नौजी को। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी जो बोली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है इसको लरिया और खलटाही के नाम से भी जाना जाता है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन उकार बहुला भाषा है। उकार बहुला का मतलब ओ की मात्रा की प्रधानता किस भाषा में पाई जाती है। यह है ब्रजभाषा, बी है खड़ी बोली, सी है अवधी और डी है भोजपुरी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ब्रजभाषा जो है उकार बहुला भाषा है, इसमें ओ के मात्रा की प्रधानता पाई जाती है। तो 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।